सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके लेके एक यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन आज हुआ है, उसी में हम शामिल होने के लिए भी हम भी आए। आज जो ये पंचायत हुई है इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य को देखते हुए हमारी एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान मुंह बाए खड़ा है और वर्ल्ड के अंदर भारतीय सेना को एक प्रशिक्षित सेना के तौर पर जाना जाता है और सारे देशवासियों को, देश के 130 करोड़ जनता को उस पर बहुत छाती ठोक के गर्व है भारतीय सेना पर। उसमें वर्तमान में केंद्रीय माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार उस अग्निवीर नाम देकर देश के युवाओं को इससे जोड़ना चाहते हैं, लेकिन देश के युवा इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम युवाओं से भी अपील करते हैं कि आप हिंसा न करें। लोकतंत्र में हर आदमी अपनी संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रख सकता है, किसी भी योजना का विरोध कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में हम सब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बगैर हिंसा से ग्रसित कोई भी आंदोलन लंबे समय तक चल नहीं सकता, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी है। कभी भी सार्वजनिक संपत्ति को देश का यह नुकसान न पहुंचाए, वो अपनी बात, वो अपना विरोध एक संवैधानिक दायरे में रहकर रख सकता है। और अग्निवीर जो योजना है, ये इजराइल और अमेरिका वर्ल्ड के 16 देशों में ऐसी योजना है, हम इसको मानते हैं, लेकिन उनका और हमारा भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। हम ये भी चाहते हैं, अगर केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो सबके लिए ट्रेनिंग अनिवार्य की जाए। उसमें कोई ये नहीं कि युवा ही शामिल हो, उसमें एक चौकीदार के बेटे से लेके, एक किसान के बेटे से लेकर मंत्री का बेटा भी कम से कम मिनिमम 3 साल उसकी मिलिट्री की ट्रेनिंग मैंडेटरी हो, उसको करना कंपलसरी हो। अगर सही रास्ते में, सही रूप से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को मजबूत बनाना चाहते, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन वो हर नागरिक के लिए हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबके बेटे जाएं, 3 साल तक देश की सेवा करें। उसके बाद जिसको रहना वो रहे, नहीं तो यहाँ आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देश की रक्षा में दे, हम उसके पक्ष में हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इतना विरोध हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अग्निवीर है उसमें जो जरूरी संशोधन है वो करने चाहिए, और देश के युवाओं को, जो इस देश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रभक्ति है उसका सम्मान करते हुए इसमें जरूरी संशोधन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को जरूर करने चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना भी चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री तक। तो ये 4 साल के बाद भारत क्या करेगी? क्योंकि अभी 23 साल से लेकर शादी की कर दी गई है, पहले 21 साल की, अब 23 साल कर दी है। अब उसी टाइम तो खाने कमाने टाइम होते हैं, उसी टाइम वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, और जो आजकल रिश्ते भी होते हैं वो नौकरी के सारे रिश्ते होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि जब वो 4 साल तक देश की सेना से आएगा तो हम रक्षा में, कोस्ट गार्ड में, मर्चेंट नेवी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश सरकार में, या जो भी जिन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनमें, या जो अर्धसैनिक बल हैं उनमें 10% हम उनके लिए योजना लागू करेंगे। ठीक है, ये योजना लागू करेंगे, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी सही तरीके से, अगर हम एनडीए के थ्रू एंट्री करते हैं देश की सेना में, तो 5 साल में तो हम एक बहुत अच्छा प्रशिक्षित सैनिक तैयार होता है। 5 साल में तो एक सैनिक को तैयार किया जाता है, मानसिक, शारीरिक, क्योंकि बहुत सी ट्रेनिंग होती है। आजकल तो ये टेक्निकल युग है, ऐसे ऐसे हथियार हैं कि आप यहाँ से बैठो और अमेरिका में अटैक हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे हथियारों की ट्रेनिंग 5 साल तक तो परिपूर्ण होता है। तो माननीय मोदी जी से हमारी प्रार्थना ये है कि वो 4 साल की बजाय अगर आपको करे तो 10 साल कर दो, 4 साल तो बहुत कम होती है। या वो दूसरा विकल्प हमने जो बताया था, देश के हर नागरिक के लिए मिलिट्री की, जैसे इजराइल में है मिलिट्री की ट्रेनिंग है, जो वो कंपलसरी कर दे। लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं 4 साल जब आप ट्रेनिंग करके आओगे, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में प्रशिक्षित लोगों की कमी है। आज हमारे उद्योगपति आनंद महिंद्रा जी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और 2-3 उद्योगपतियों को और वक्तव्य आया हुआ है दैनिक भास्कर में, उन्होंने कहा कि हम इनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो उद्योगपतियों से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे कोर्स लेके आए कि देश के युवा की बजाय सीधे ही आप में ज्वाइन करें, प्रशिक्षित करें। और केंद्र सरकार को भी स्किल से ज़्यादा पैदा करनी चाहिए, ताकि देश के युवा को रोजगार मिले, देश के युवा सुशिक्षित हों, और देश का जो युवा है, जो ऊर्जा, उसकी रचनात्मक योगदान देश में दे सके। ऐसी अपेक्षा हम केंद्र सरकार से करते हैं। आखिर में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश की खापे और सामाजिक लोगों ने हमेशा देश को दशा और दिशा देने का काम किया है। एक तो युवाओं से ये संदेश देना चाहता हूँ वो हिस्सा कदापि न करें, क्योंकि
आंदोलन चलाएं शांति प्रिय, जिस भी आंदोलन में हिस्सा हो वो आंदोलन कभी भी अपना जो उसका उद्देश्य उसको प्राप्त नहीं कर सकता। हम हिंसा के खिलाफ हैं, सार्वजनिक संपत्ति फूके उसके भी खिलाफ है। हम युवा को संदेश देना चाहते हैं शांतिपूर्वक एक विरोध करने का जो जरिया है, सरकार तक अपना विरोध प्रदर्शित करें, सरकार को चेताएं और सरकार को इसमें संशोधन करने के लिए मजबूर करें शांति प्रिय तरीके के माध्यम से। और हम खापों से भी मैं ये आह्वान करता हूँ वो भी युवाओं को समझा के एक शांति प्रिय निश्चित रूप से कदमबद्ध एक आंदोलन करें और देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ को बुलंद करके इस देश में रचनात्मक जो योगदान हो सकता है वो देने का काम करें। मेरा ऐसा संदेश सभी युवाओं को और सभी किसान भाइयों को और देश की शक्ति बिरादरी को मेरा ऐसा संदेश में देना चाहता हूँ। तो ये अग्निपथ योजना इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अग्निपथ योजना सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए है। 4 साल सरकारी खर्च पे बच्चे को प्रशिक्षण कराया जाएगा, उसके बाद कृषि कानून वापस आएंगे और कृषि कानून वापस के आने के साथ साथ देश के जो सरकारी सहकारी संस्थान हैं जो वो सारे बेचे जा चुके, कुछ रह रहे जो बिकने बाकी हैं जो बेचने की योजना बनाई जा रही है। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दी है, बंदरगाह बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी और रेलवे स्टेशन बेच दिए, कुछ भी नहीं छोटा राशि बेच दी, बैंक बेच दिए। बैंक जो ना बेचे उनको लुटवा दिया, लुटवा कर अपने बंदों को बाहर बेच दिया। तो सारा लूट खसूट का माल है। कारपोरेट घराने ने बेरा के जनता उठेगी और लंका का काम बनेगा, लूट खसूट बढ़ेगी कि मुख्यमंत्री आदमी ना चाहिएगा, ना दुनिया को दम पाओगा। तो ये इन्हीं के बच्चे 5-5-10 हज़ार में 25 बच्चे जो लग जाएंगे और तेरी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, रोड की सुरक्षा करेंगे, हवाई जहाज की सुरक्षा करेंगे। तो ये योजना सरकार की अपने मित्र जना सेठों को लाभ पहुँचाने के लिए है और बच्चों के लिए, किसान के लिए, आम नागरिक के लिए कोई योजना। मुख्यमंत्री जी एक बात बताओ, दिन पहले जो किसानों पर हुआ था अब युवा वर्ग को पर होने लग गया। एक नीति है पूंजीवाद की, जो मेरा वर्ग है ना उसको इतना के ना जो जितना सुबह उसको जीवित मिल जाए सुबह फिर काम करेगा। हमारी नस्ल भी हमारी फसल भी दोनों को ही बर्बाद करने की एक ठेका उठा रखा है इस सरकार ने। पहले तो फसल बर्बाद करने के लिए नीति बनाई, अब नस्ल बर्बाद करने की नीति बनाई। तो ना तो हम नस्ल बर्बाद होने देंगे ना हम रोजगार देना स्थायी तौर पर रोजगार दो पहले विद्यार्थी। अब क्या होगा यदि ये कंपलसरी है, जो अग्निपथ कंपलसरी करनी है, अच्छी बात है। देश के प्रत्येक नागरिक को लागू कर दो, जैसे इजराइल के अंदर है कि जब भी विपदा आवे देश पर संकट आवे तो एक आह्वान करें और वो सारे लोग मिलिट्री के रूप में वर्दी पहन के बॉर्डर पर जाते हैं। हम क्या लेकिन हम मैंने विधायक वो अग्निवीर ही बनने चाहिए। इनके बच्चे हैं मैं तो एसी के अंदर राज भोगेंगे, एमएलए बच्चा एमएलए बनेगा और हमारे बच्चे 4 साल ट्रेन के अबानी हटाने की गुदामा को बंदूक लेकर पैरा देंगे। ये नहीं चलेगा। सरकारी रोजगार दो और ये नहीं कहना कि भाई बढ़िया योजना 40,000 बच्चे ने भर्ती कर अरे तैयार हो 55,000। जब 40,000 से 4 साल के बाद फिर आ जाएंगे, फिर 40 नए लिए जाओगे। इस तरह के जो अब वर्ग है सेना का वो अधेड़ी व्यक्तियों का वर्ग है। मैं भी 5-10 साल में सारे रिटायर हो देंगे। ये नए बच्चे सफाई है नहीं, इस देश को कुछ इस देश को अफसर रिटायर हो देंगे। इन अफसर बनने का मौका नहीं मिलता। इस देश से संभालेगा कौन? 25% के आमिन को जरा पक्का करें। 25% मैं करेंगे जो देश के प्रति वफादार नहीं होंगे उस अफसर के प्रति वफादार होंगे। मैं 25% जब ये भी बराबर अंक ले रहे हैं, भी ट्रेनिंग बराबर है, सबको कर दो रेगुलर। उनको रेगुलर क्यों नहीं को क्यों नहीं? भाई हरियाणा के अंदर ये आपको नहीं पता होगा शायद, हरियाणा कोटा भर्तियों में 2.1%। तो 1 लाख भर्ती निकलेंगी तो 2% कोटा हरियाणा का। अब निकली भर्ती है 400, 2.1 के अंदर 963 बच्चे भर्ती करे जाओगे। ऐसी योजना कहते हैं। पहले में जो भर्ती हुई थी मैं 5,000 से ऊपर भर्ती हुई हमारे बच्चे, क्या 5 गुना तो यूँ घटा दिया, हमारा कोटा घटा दिया।
पंजाब के अंदर 7,000 बच्चे भर्ती हुए थे पहले, आज उनके 2,000 के आसपास भर्ती होंगे। हमारे 5 तो पूरे थे, हमारे 963 यूँ भर्तियाँ कोटा 2000 वो आज 963 भी कच्चा 4 साल खाते रहे। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये 4 साल से बेचारे अपने कसरत चुना गए और सुबह 4 बजे उठे हैं, भाग दौड़ कर खावा पीवा है, 10,000 भी भिंडा के माँ बाप भी खर्च करे हैं। इनका भविष्य कौन संभालेगा? 4 साल इसमें 3-4 साल तो यहाँ अपनी ट्रेनिंग विचार करते हुए रेस मार कर ये तो ट्रेंड हो रहे हैं, इनका तो ट्रेनिंग किया देंगे, ट्रेनिंग देंगे तो हथियार चलाना सिखाना। भाई मोदी तो हथियार चलाना सिखाओगा। ये कारपोरेट घराने नौकरी की बात कर रहे हैं मोदी साहब है। ईब जो 55,000 सैनिक रिटायर हुए हैं, कितने सैनिक ले रहे भाई? अंबानी टाटा बिरला कितने के लगा दिए सैनिक जो भी घर बैठे हमारे 17 साल की सर्विस करे, नौकरी करे हैं, करें आगे कितने के लगाए भी अंबानी ने, कितने के महिंद्रा ने लगा दिए, इन लगा दिए पहले। ये तो पूरे ट्रेन जमाए, ये तो 4 साल की ट्रेन 6 महीने जमा पूरे इन लगाओ ने पहले। ये बकवास बात भी कर रहे हैं, नए छोड़े चाहिए इन्हें हमारे को, हमारे बच्चा पिटवा खातर, क्योंकि इन कानून आएंगे हमने उसका विरोध करना है और हमारे बच्चे और खड़े होंगे। ये तो भाई भाई बच्चा बाप बाप की लड़ाई कराए, बाप की लड़ाई कराए। इस सरकार का एक बीजेपी का दे है, राजपाट की धर्मत की लड़ाई। तो एक और इसमें मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर हम जो देश का आंदोलन, हरियाणा सरकार के अंदर 2 पार्टी राज कर रही है, एक बीजेपी एक जेजेपी। बीजेपी के खिलाफ तो झंडे हम उठा रहे हैं, क्यों सरकार में मुख्य घट गए, लेकिन बराबर का हिस्सेदार तो दूसरी पार्टी भी है, वो भी अपनी अनुरोध है कि अपनी नीति स्पष्ट करें कि अग्निवीर योजना का समर्थन में है कि विरोध में है। किसान संगठन के जब उन्होंने नीति स्पष्ट करी कि हम तो सरकार के साथ हैं और पहले कट में है, आज भी करते हो। तो नगर पालिका में वोट मांगने आया था, दिग्विजय चौटाला कह रहा था हमारे विचार चल रहे हैं, उसके विचार तो 1.5 साल चलेगा, किसानों ने रात तो बताया नहीं और बताना भी नहीं। पर हमने पूछना चाहा कि यदि आप अग्निवीर के पक्ष में तो बयान दे दो और इन बच्चा पक्ष में तो बयान दे दो, ताकि आने वाले समय के अंदर वोटर देख ले कि हमारा हमारा। और एक और आप प्रश्न कर रहे, मैंने प्रश्न करा, आरोप लगाओ सरकार के इनका विपक्ष बढ़ता है। अरे शायद विपक्ष होगा देश में, राज्य नहीं पे क्यों छोड़ दो? करे विपक्ष तो किसान संगठन पर यार, यहाँ तो को पार्टी है कौन है, उनको पार्टी तो करो आंदोलन अपने दल पर रोड पाओ। इतना बड़ा मुद्दा है, उन पार्टियों ने चाहिए रोड पर अपने झंडे के नीचे आंदोलन कराए, अधिक पार्टी कराए, ताकि हमने जनता बेला लगे मारी कौन ज्यादा। कोई पार्टी नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई बच्चे लड़ रहे हैं, किसान उनका समर्थन नस्ल और बचाने के लिए किसी कोई नहीं भड़का रहा, हमने ना बच्चों को भड़का रहा। हम अपनी हक की लड़ाई है, भूख के लिए हम अपनी भूख मिटा के रोड के ऊपर आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, उनके अभिभावक ये देना चाहा युवाओं को, भाई शांति प्रिय आंदोलन करोगे तो तुम सफल दोगे, जैसे किसान के अंदर सफलता मिली। अगर तोड़ फोड़ करोगे ना तो हम तो अंदर समर्थन कराएंगे, ना तारा आंदोलन सफल होगा और ये दूसरे लोग फायदा खा देंगे, तुम जिराम पड़ोगे। तारी कोई मदद खाप पंचायतें मोर्चा किसान ये नहीं कर पाओगा, क्योंकि हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। बुद्धिजीवी कोई भी आदमी हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। तो जो शरारती तत्व है सरकार के बीच जो आपके बीच में आओगे, उनको पकड़ो और पुलिस के हवाले करो। आपका आंदोलन शांति प्रिय चलेगा, सफलता मिलेगी। किसान संगठन खाम पंचायतें आपके साथ है, आप अपनी कमेटी बढ़ाओ, लड़ो और हम आपका पूरा साथ और समर्थन। आपने किसान आंदोलन में सफलता प्राप्त करने के क्या क्या सफलता प्राप्त हुई? सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य जरा शांति स्थापित करना था। शांति नहीं होती हम कभी करा लेंगे। शांति की अपील हम बच्चा से करा, शांति का रास्ता छोड़ा और आंदोलन कोई तो मेरे को थप्पड़ मार दे का 1000 पत्थर फेंक दे, तुम ना फेंको।
तुम हाथ उठाओ, फेंक दो तो फेंक दो, आप आगे चलते हो। आप वो प्रयोग ना करो, आपको उकसाने की बात सरकार भी करेगी और ये जो अंध भगत हैं ये भी करेंगे। तुम ना उकसो, तुम अपने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करो, खापे पंचायतें संगठन सारे आपके साथ सफलता आपकी मिलेगी, या देश का आंदोलन को हरियाणा आंदोलन। और जैसे बच्चे की कमेटियाँ आह्वान करेंगी उसी हिसाब से खाप पे पंचायतें वो आएंगे साथ देगा। माजरा खाप का मैं प्रेस प्रवक्ता होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाऊँ, जैसे किसान आंदोलन के अंदर हमने पूरा सहयोग और समर्थन से काम किया, वैसे ही जना इन बच्चों के आह्वान जैसे आह्वान ना देश मिले आम आदमी की